हाय फ्रेंड, दिस इज सलोनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे टॉपिक इज गोल्गी बॉडी। फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल में कुछ कंपोनेंट डिस्क्राइब किए थे। पूरे मिला के हमारे 9 कंपोनेंट्स हैं। उस दिन मैं आपको 3 कंपोनेंट्स ही डिस्क्राइब कर पाई थी। आगे के कंपोनेंट्स मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, आज का कंपोनेंट्स है हमारा गोल्गी बॉडी। हम जानेंगे गोल्गी बॉडी को किसने डिस्कवर किया, इसका होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है। गोल्गी बॉडी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी 1898 इन द नर्व सेल ऑफ आउल एंड कैट। इट मीन्स दैट गोल्गी बॉडी जो कंपोनेंट है उसको डिस्कवर्ड किया था कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में। इन द नर्व सेल मतलब जो हमारी बॉडी में नर्व सेल होती हैं उसमें पाया गया था ये आउल एंड कैट की। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। देखिए, इट कंसिस्ट 3 बेसिक कंपोनेंट्स। इसमें कंसिस्ट होते हैं 3 बेसिक कंपोनेंट्स। देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट्स है हमारा सिस्टर्नी, सेकंड इज ट्यूबूल एंड थर्ड इज वेजाइकल। थर्ड कंपोनेंट आता है हमारा वेजाइकल। इसके बाद आती है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। देखिए फ्रेंड्स, गोल्गी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। गोल्गी बॉडी होता क्या है रियल में, कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें गोल्गी काय या फिर गोल्गी बॉडी या फिर हम कह सकते हैं कि गोल्गी उपकरण कहते हैं, जिसने श्वेत उल्लूक मीन्स दैट आउल की तंत्र कोशिकाओं में इसका पता लगाया, जो उसके नाम से ही विख्यात है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि कैमिलियो गोल्गी नामक जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे ये जो कंपोनेंट है इसको डिस्क्राइब किया गया, इसका नाम गोल्गी बॉडी रखा गया। ये आउल और कैट की जो नर्व सेल थी तंत्र कोशिकाओं में थी, उनमें पाया गया था, जिसको गोल्गी बॉडी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और इसको डिफाइन भी किया। देखिए, गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रही होगी। इसका जो फंक्शन होता क्या है। देखिए, पहले हम बता देते हैं इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफाइन किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे कुछ सर्किल टाइप्स की फॉर्म होती है। ये जो है मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। ये हमारी सिस फेज है गोल्गी बॉडी की। ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजाइकल है। ये जो सर्किल टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जो एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, बाहर एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ये है हमारा सेकेंडरी वेजाइकल, ये ट्रांस फेज है इसकी, और ये ऊपर वाली जो है ये सिस फेज है। 2 टाइप ऑफ फेजेस होती हैं, फर्स्ट इज सिस फेज एंड सेकेंड इज ट्रांस फेज। ये जो इधर यहाँ थोड़ा सा लटका हुआ आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये न्यूली फॉर्मिंग वेजाइकल है। मतलब जब गोल्गी बॉडी हमारी बनती है उसके बाद न्यू वेजाइकल फॉर्म होता है, तो यही हमारा ये न्यूली फॉर्मिंग वेजाइकल है। इसका फंक्शन क्या होता है, गोल्गी बॉडी जो है हमारा, इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में उसका ये एब्जॉर्प्शन करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेजाइकल एंड सीक्रेशन, सेकेंडरी वेजाइकल की फॉर्मेशन करता है। हेल्प इन एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्टोरेज भी करता है और प्रोडक्शन करता है हॉर्मोन्स का। ठीक है, हेल्प इन एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम की फॉर्मेशन भी ये करता है। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, जो एक्रोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में उसकी भी ये फॉर्मेशन करता है, इसका फंक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर क्रिस्टल्स, इंटरसेलुलर मतलब जो बॉडी के अंदर हमारे इंटरसेलुलर इस टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। मिल्क प्रोटीन ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, जो मिल्क प्रोटीन की ड्रॉपलेट्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन भी ये करता है। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन बता दिया, इसको डिस्कवर किसने किया ये बता दिया। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज सिस्टर्नी, ट्यूबुल एंड वेजाइकल, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम वो डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूव। क्रिश्चियन डी ड्यूव नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, मतलब उसकी खोज की थी। दीज आर ऑल लिविंग सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया, जो ये लाइसोसोम है ये प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़ के ऑल लिविंग सेल्स में। फ्रेंड्स, देखिए स्ट्रक्चर है पॉलीमॉर्फोसिस एंड डायनामिक नेचर ऑफ लाइसोसोम। जो पॉलीमॉर्फोसिस एंड डायनामिक नेचर होता है लाइसोसोम का, उसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है यहाँ पे। ये एक सेल टाइप स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की, जिसे हम पार्ट ऑफ आउन सेल, ये आउन सेल मतलब सेल के अंदर का पार्ट होता है। यहाँ पे हमारा फूड एंटर होता है, ये ऐसे टूट जाता है,
फिर हमारा हेट्रोफेगोसोम डेवलप होता है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में टूट जाता है, जिसको हम प्राइमरी लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनती है हमारी बॉडी में रेसिडुअल बॉडी की, जिसको हम रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आता है हमारा ऑटोफेगिक वैक्यूल। ये ऑटोफेजिक वैक्यूल जो है ये इस टाइप का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये, इसके बाद यहाँ पे गोल्गी बॉडी आते हैं। ये देखिए गोल्गी बॉडी यहाँ बने हुए हैं और यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। पॉलीमराइजेशन एंड डायनामिक नेचर ऑफ लाइसोसोम में इस टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो हमारी लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के क्या फंक्शन होते हैं, देखिए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में फर्स्ट फंक्शन इज लाइसोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन। जो लाइसोसोम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरसेलुलर बॉडी के अंदर के डाइजेशन में। लाइसोसोम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है लाइसोसोम प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में उसके दौरान। लाइसोसोम हेल्प इन द रिलीज ऑफ थायरोक्सिन। लाइसोसोम हेल्प करता है थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन मटेरियल होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट इज लाइसोसोम हेल्प इन सीड जर्मिनेशन इन प्लांट। लाइसोसोम जो होता है वो हेल्प करता है सीड का जो जर्मिनेशन होता है प्लांट में उसमें। फिफ्थ पॉइंट इज लाइसोसोम आर इम्पॉर्टेंट इन फर्टिलाइजेशन। जो लाइसोसोम हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन में, मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन में लाइसोसोम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आफ्टर दिस अ लाइसोसोम इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है जो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को। लाइसोसोम आर इन्वॉल्व्ड विद वेरियस सेल प्रोसेस। लाइसोसोम जो है वो इन्वॉल्व है बहुत सारी डिफरेंट प्रकार की सेल्स की प्रोसेस में। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और worn आउट सेल पार्ट्स। आफ्टर दिस दे मे बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है। देखिए हम इजी वे में इसको लिख सकते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन में होता है उसमें ये हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ डेड सेल्स। जो हमारी बॉडी में डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, रिमूवल कर देता है, उनका हटा देता है। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। रोल इन ओइस्टोजेनेसिस। ओइस्टोजेनेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें भी एक रोल प्ले करता है। रोल इन मेटामॉर्फोसिस। जो लाइसोसोम है उसका रोल होता है मेटामॉर्फोसिस की रिएक्शन में। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। फ्रेंड्स देखिए मैंने आज आपको दो कंपोनेंट डिस्क्राइब करे हैं। फर्स्ट इज़ गोल्गी बॉडी एंड सेकंड इज़ लाइसोसोम। कुल मिला के हमारे 5 कंपोनेंट्स आज पूरे हो गए हैं। 3 मैंने आपको इससे अपनी पहली वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए थे। देखिए हमने डिस्क्राइब किया है पहले आपको गोल्गी बॉडी। स्टार्टिंग से हम बता देते हैं गोल्गी बॉडी किसने डिस्क्राइब किया, कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में। ये हमने बताया किस में पाया गया था ये गोल्गी बॉडी नामक कॉम्पोनेंट, नर्व सेल में आउल एंड कैट की। इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी में। इसमें हमने बता दिया 3 टाइप के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल एंड वेसिकल। गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने आपको फंक्शन एक्सप्लेन किए थे। इसके कुछ फंक्शन इस टाइप से भी हैं, अगर आपको ज़्यादा फंक्शन याद नहीं रहते तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्क्राइब किया लाइसोसोम। लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन ड्यूव नामक साइंटिस्ट ने। इसके बाद हमने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई, पॉलीमराइजेशन एंड डायनामिक नेचर ऑफ लाइसोसोम। ये रही हमारी इसकी स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने आपको फंक्शन ऑफ लाइसोसोम डिस्क्राइब किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद बाकी के बचे जो कंपोनेंट्स हैं, कुल मिला के हमने बताया आपको 9 कंपोनेंट्स हैं। तो जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं 5 कंपोनेंट्स हमारे पूरे हो चुके हैं, 4 कंपोनेंट्स हमारे रह गए हैं। तो 4 कंपोनेंट जो बचे हैं मैं आपको इससे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।